चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ जो ऑन पैसिव में हमारे ग्रेड सी एस मुफारा सर जो ये नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें 1 रुपया किसी का पैसा लगा नहीं हुआ है। हम लोगों ने भी जो पैसा दिए थे उसको भी उन्होंने लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? इसलिए कि वो किसी दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने शेयर मार्केट से पैसा उठाया होता, किसी का पैसा लिया होता, तो उनको दबाव में काम करना पड़ता। और इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने दबाव में काम किया है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो घर का सदस्य आपका मुखिया हो या कोई कंपनी हो, उसको करप्शन करना ही पड़ता है, इसलिए कि लोग अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो सीईओ है एस मुफारा सर, वो हम सबको एक करप्शन मुक्त एक दुनिया देना चाहते हैं, करप्शन मुक्त एक सोशल मीडिया, आपको इंटरनेट, सारी चीजें देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम जो 21st सेंचुरी का है, ये w.com पर है, यानी कि हम इंटरनेट के नेतृत्व करने वाले हैं, लीडरशिप करने वाले हैं। तो कैसे होगा? वो दबाव में आएंगे तो थोड़ी होगा, वो दबाव में काम नहीं कर सकते। जब तक सारी चीजें लीगल तौर पे 0-0 नहीं होगा, वो नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आप आत्महत्या कर लें, इसके लिए आप कहीं भाग जाए, जंगल में चले जाए, पैनिक हो जाए, उससे ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इसलिए प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। एस सर को भी पूरा पता है कि हमारे सभी फाउंडर भाई बहन बहुत पीड़ित हैं, और सितंबर से लोग यहाँ पर अपना पैकेज बाई करके बैठे हुए हैं, लमसम 6 महीने पूरे होने वाले हैं। तो उनको भी लगता है कि हम जल्द ही इस चीज की भुगतान करें, लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया है, पूरी दुनिया से उनको लड़ना पड़ रहा है। अकेला इंसान, सोचिए ना, अकेला आदमी पूरी दुनिया से लड़ रहा है, वो कैसा है इंसान, आप उनके जगह पे रख के सोचिए। तो बिल्कुल वो हम सबको देना चाहते हैं, और जैसे ही सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुपके से अचानक आपके सोते रहते भर में आपके बैलेट में डाल दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजना बहन, ओवर टू यू। और देखो, पेशेंस का दूसरा नाम ही ऑन पैसिव है, क्योंकि हम लोगों ने जिन लोग जो भी फाउंडर भाई है बहन है, उन लोगों ने जितना पेशेंस दिखाया है और जितनी खूबसूरती के साथ दिखाया है, ये शायद अदर किसी बिजनेस में या लाइफ में आपने कभी भी फेस नहीं की होगी, और ना ही आपके अंदर इतना पेशेंस आया होगा। आज हम खुशी से इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और संजय सर ने जैसा बताया, ये चीज मुझे भी अच्छी लगी कि आप अपने जिस काम को कर रहे हो, एस सर ने भी नहीं मना किया था कि आप काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ, आप अपना काम धंधा करते रहो, अपनी रोजी रोटी रोजी रोजगार की व्यवस्था करते रहो, और इसको जब आना होगा आएगा। लेकिन जिस दिन ये आ गया धरातल पर, उस दिन से आपको पलट के पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। और अजय सर ने कहा कि हम भविष्य में एक लेगेसी छोड़कर जाने वाले, सही बात है। आज बहुत ऐसे फैमिली में देखने को सुनने को मिलता है कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया हमारे लिए, पर हम उस लकी पर्सन में हैं जो कि आने वाले समय में हमारे जो पोता पोती परपोता परपोती जो होंगे, या मतलब जो भी हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो 1 मिनट के लिए हमारे नाम को जरूर याद रखेंगी कि इन लोगों ने हमारे लिए कुछ ऐसा करके छोड़ा है कि हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शायद हमारे ये थे ना, देवीलाल चौहान जी हैं, कोई एक हमारे लीडर भी थे, जिन्होंने बोला था कि हमें कर्म ऐसा करना है कि लोग हमारी पुण्यतिथि को याद रखें। तो हमने वो काम कर दिया है। अब जो हमने करना था हमने कर लिया। अब एस सर के भरोसे चुपचाप आंख बंद करके एकदम विश्वास के साथ बैठ जाना है। उन्हें जो जब करना होगा बस वो तब ही होगा, और शांति से बैठे रहिए। कहते हैं ना कि ईश्वर के हाथ पर जब आप सब कुछ छोड़ देते हो तो वो चीजें तभी आपको देते हैं जब वो आपको रियल में उसकी नीड होती है। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि हमें आज मिल जाए, मगर ईश्वर तभी देते हैं जब उसकी रियल में हमें दरकार होती है। उन्हें लगता है कि हाँ, इस बंदे को अब देना चाहिए। तो हमें ईश्वर पर, हमारे एस सर पर, अपने टेक टीम पर और अपने जितने भी मेंटोर हैं उन पर भरोसा करते हुए शांति से, धैर्यपूर्वक और धीरज के साथ पेशेंस बनाकर ऑन पैसिव के आने का वेट करना चाहिए। हाँ, इस पल को खुशी से एंजॉय करें। एक चीज इसमें भी मैं ऐड करना चाहूंगी, जो कि संजय सर ने कहा, हमें अपने स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि एंड मोमेंट ऐसा होता है ना जिसमें लगता है कि चीजें अब आ गई हैं और थोड़ा लेट हो जाता है तो लोग एकदम निराश हो जाते हैं।
हमारे बोलते हैं ना कार्डियक हार्ट पर असर ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इससे क्या है ना बहुत सारी बीमारियाँ आने की आशंका होती है, तो इसलिए हमें अपने को एकदम खुश रखना है, जो हो रहा है होने दीजिए। ईश्वर के भरोसे चुपचाप बैठे रहिए और बैकएंड पे नो डाउट बहुत काम हो रहा है क्योंकि हमारे ओईएस का एप्लीकेशन देखिए, चाहे अपना वेबसाइट खोल कर देखिए, हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आ रही है। तो चेंजिंग ऐसे ही नहीं होती क्योंकि चेंजिंग तभी आती है जब वहाँ कुछ काम होता रहता है। तो ये सारी प्रूफ मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बैकएंड पे बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत जल्दी बड़ा हम लोगों को भी मिलेगा। तो जो बोलते हैं ना जो देर से आए वो दुरुस्त होता है। तो हमें देर और सबेर का ये नहीं करना है, जो आएगी जब हमें खुशी से उसे स्वीकार करना है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए